समझना पड़ेगा कि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 70 पेपर लीक हुए हैं। अगर 70 पेपर लीक हुए हैं तो इसका मतलब है कि सरकार के संज्ञान में ये बात है कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो उन 70 पेपर जो लीक हुए उनकी कार्यवाही किस हद तक पहुंची, किन लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया, क्या सरकार ने इससे कोई सीख ली, क्यों नहीं ली? अगर एनटीए की बार बार गड़बड़ियां या बाकी एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती हैं, अगर उनकी बार बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो सरकार ने उनके ऊपर किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी, कोई पैमाना सेट किया कि किस तरीके से पेपर को सेट किया जाएगा, किस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और कहां कहां पे कमियां निकल करके आ रही हैं। देखिए, एक बार पेपर लीक हुआ, मैं मान सकता हूं कि एक बार चलो किसी तरीके से पेपर लीक हो गया, बट दूसरी बार भी पेपर लीक हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे करते करते तकरीबन 70 बार पेपर लीक हुआ। तो आप सोचे कि एक छात्र जो कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करता है, दूसरे शहर जाकर के रहता है, वहां पे हॉस्टल लेता है, खाना पीना वहां पर खाता है, तो उसके भविष्य का क्या? सिर्फ लीपापोती से काम नहीं होने वाला, सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे देना सकी, जारी कर देना कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पेपर लीक के मामले आने वाले, अब जो आगे इसके आगे जो पेपर्स होते हैं उसमें ऐसी कोई खामियां निकल करके सामने ना आए और हमारे देश के युवाओं को एक साल, 2 साल अपना करियर और बर्बाद ना करना पड़े। हाँ। सरकार ने क्या इसमें ना कई चीजें हैं संजीव जी, इसमें कई चीजें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको हमें जोड़ करके देखना चाहिए। पहली चीज, जो ग्रेस मार्क को लेकर के जिस बात को कबूला है, जिस बात को कबूल लिया कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए, साहब दोबारा से एग्जाम करवा दिया, वो हो चुका। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेस मार्क किस कैटेगरी के आधार पर दिया गया, क्यों दिया गया, उसकी वजह क्या थी, क्या उसके क्राइटेरिया था, ये सब तय करना होगा, ये जानने की जरूरत है। दूसरा, पेपर लीक को लेकर के पहले तो ये भी कह दिया गया था कि साहब पेपर लीक हुआ ही नहीं है, लेकिन बाद में माना गया कि कई जगहों पर कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं, ये तय हुआ। उसमें कहा गया कि ये स्टेट का मैटर है। पहले तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब स्टेट का मैटर है तो बाद में पता चलता है कि महाराष्ट्र में भी इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, हरियाणा के झज्जर में एक ही इंस्टीट्यूट से 6-6 बच्चों को वो टॉपर निकलते हैं। अब ये पूरी कहानी आपको समझनी होगी। तीसरा, इसमें डमी कैंडिडेट की एंट्री भी होती है। राजस्थान में भी कई जगहों पर ये जानकारी है जिस तरीके से मिली, उसमें बताया गया कि डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए। तो ये पूरा चक्र है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। वही शुभेंदु जी, मैंने वही कहा कि ये कह देने से कि इसमें जो राज्य सरकार है उसकी गलती थी, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जिसको हमारे 2017 के जो प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उन्होंने सेटअप किया था कि नीट की एजुकेशन की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो एनटीए के थ्रू कराई जाएंगी। तो सिर्फ ये कह देना कि उसमें राज्य सरकार की गलती है, तो ये सिर्फ लीपापोती करना है और कुछ भी नहीं है। आप उन छात्रों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं जिन छात्रों ने 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करी, जो पेपर देने गए, घंटों उनके माता पिता पेपर सेंटर्स के बाहर बैठे रहे और बाद में आप आकर के कुछ लोगों को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं और कुछ लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखेंगे शुभेंदु जी, पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 14 पिटीशन इस मामले में सुनी। 10 पिटीशन स्टूडेंट यूनियंस की थी और 4 पिटीशन जो थी वो एनटीए की थी कि जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंदर मैटर चल रहे हैं उनको भी ला करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन मैटर्स को इकट्ठा करके और उन मैटर्स पे हाई कोर्ट पे स्टे लगा दिया और बोला कि आप इन मैटर्स को इकट्ठा टेकअप किया जाएगा, जिसपे 8 जुलाई की डेट लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा था कि अगर किसी की 0.001% भी अगर मिस्टेक है तो आप 8 जुलाई तक अपना जवाब फाइल करें और हमें बताएं कि आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। लाखों कैंडिडेट्स का भविष्य आप ताक पे रख देते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम एनटीए दोबारा से हम पेपर्स कराएंगे तो कितना रिसोर्स जो है वो वेस्ट होगा। जिन छात्रों ने पहले फीस भरी होगी, वो हॉस्टल्स गए होंगे या उन्होंने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, या वो हॉस्टल्स के अंदर रुके होंगे, होटल्स में रुके होंगे, खाना खाया होगा, तो ये पूरा का पूरा जो एक मशीनरी है, पूरा का पूरा मशीनरी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक पेपर देने तक के लिए पैसा नहीं होता। देखिए, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल करके आया। सिर्फ एक कानून पास कर देने से, मैं देखो आप बताना चाहूंगा, कानून पास कर देना और उस कानून का एनफोर्समेंट कराना, ये दोनों अलग अलग चीजें। मैं आज कह दूं कि मैंने